पहले जो टैक्स का साइज था ये था, थोड़ा सा टैक्स था, राइट। उसके बाद फिर जो है आपने जब नेक्स्ट टाइम जब दोबारा टैक्स लगाया तो टैक्स का साइज बढ़ गया, ये ज़्यादा टैक्स लगाया ना, मतलब यहाँ से इतना जो है सप्लाई प्राइस है और ये टैक्स लगाया आपने इतना, तो मतलब टैक्स रेट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा है। पहले ये था, ठीक है, या हम कह सकते हैं इसके अंदर ये भी था। तो टैक्स रेट बढ़ता चला जा रहा है, डेड वेट लॉस बढ़ता चला जा रहा है, ये बात समझ में आ गई आपके। उसके बाद आ जाते हैं हम रेवेन्यू के ऊपर, कि पहले टैक्स लगाया तो ये रेवेन्यू था, राइट, ये गवर्नमेंट का है। अभी आप इसको बिल्कुल भूल जाए कि डेड वेट लॉस क्या हो रहा है, लेकिन डिमांड और सप्लाई बराबर है यहाँ पर, क्वांटिटी यही क्वांटिटी सप्लाई है Q1 और यही क्वांटिटी डिमांड है, लेकिन इसमें से ये प्राइस कंज्यूमर को पे करनी पड़ रही है और ये प्रोड्यूसर को मिल रही है और ये सारा गवर्नमेंट को जा रहा है। अब ये टैक्स रेट बढ़ा देते हैं। सॉरी, एक चीज़ और, गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या है, ये एरिया, ये आप एरिया देखें इसके ऊपर, PB यहाँ से लेके ये सारा जो रेक्टेंगल है ये एरिया, ये है इसका जो है गवर्नमेंट का रेवेन्यू। गवर्नमेंट ने फिर टैक्स अब बढ़ा दिया, पहले के मुकाबले में दुगना कर दिया। अब आप देखें ये टैक्स रेट हो गया, ये रेवेन्यू गवर्नमेंट का है। और अभी आपको ये वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि ये वाला एरिया जो है, ये जो येलो एरिया था, ये पर्पल एरिया ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू येलो एरिया, इसलिए कि अब टैक्स रेट बढ़ गया है, ठीक है। तो रेवेन्यू भी गवर्नमेंट का बढ़ गया है। जब फिर और टैक्स लगाता है वो गवर्नमेंट, ठीक है, मजीद टैक्स हमने लगाया, ये हो गया जनाब, ये टैक्स रेट हो गया। तो अब गवर्नमेंट का रेवेन्यू क्या है, ये है, सही है ना, ये वाला ब्लू वाला। लेकिन अब आप देखें जो टैक्स रेट बढ़ाया है, तो ये जो रेवेन्यू का जो एरिया आ रहा है ये पिछले वाले से कम है। टैक्स रेट तो बढ़ा दिया उन्होंने, लेकिन जो टैक्स रेवेन्यू है, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ रेवेन्यू जो है वो पहले से कम हो गया है, सही है। तो गवर्नमेंट जब भी कोई टैक्स वगैरह लगाती है तो उसके अंदर इस चीज़ का ख्याल रखती है कहाँ पर मैक्सिमम टैक्स उसको मिल रहा है, कहाँ पर उसकी मैक्सिमम रेवेन्यू जो है वो हो सकता है। ये कहलाता है, अगर हम टैक्स रेवेन्यू टैक्स साइज को कहलाएंगे तो ये लेफर कर्व कहलाता है। ये कि फॉर एग्जांपल क्या चीज़ कह रहा था कि शुरू में जैसे जैसे आप टैक्स साइज बढ़ाते हैं टैक्स रेवेन्यू तो बढ़ता है, लेकिन एक पॉइंट पर आके फिर ऐसा होता है कि अगर आपने टैक्स बढ़ाना शुरू किया तो फिर क्या हो जाएगा, टैक्स रेवेन्यू कम होना शुरू हो जाएगा, सही है ना। इसलिए कि अगर कंज्यूमर पे लगाया और बहुत ज़्यादा टैक्स लगाती हो, तो जब चीज़ें कंज्यूमर के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया आपने, तो फिर लोग कंज्यूम ही नहीं करेंगे। जब कंज्यूम ही नहीं करेंगे तो जाहिर बात है फिर क्या होगा कि टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट ही नहीं होगा। इसी तरह से अगर सप्लायर के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया, तो बहुत ज़्यादा टैक्स लगाने की वजह से क्या होगा कि धीरे धीरे वहाँ से वो जो है लोग अपना बिजनेस क्लोज करते चले जाएंगे, और जब बिजनेस ही क्लोज करना शुरू हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, जाहिर बात है कि वो टैक्स का साइज जो है, जो टैक्स रेवेन्यू है, वो भी कम होता चला जाएगा। तो लेफर कर्व यही कहला रहा होता है कि जनाब कि जिस जिस तरह से आप टैक्स का साइज बढ़ाते हैं या टैक्स का रेट बढ़ाते हैं, उसी तरह से टैक्स रेवेन्यू शुरू में तो ऊपर जाता है, लेकिन फिर उसके बाद जो है वो नीचे आना शुरू हो जाता है। तो बेहतर पॉलिसी ऑप्शन जो है वो आपका यही होता है कि यू शुड हैव एन ऑप्टिमल टैक्स रेट, कि जनाब के वहाँ पर टैक्स रेट रखें आपको कि जहाँ पर ये जो है लोग के टैक्स रेवेन्यू जो है वो मैक्सिमम हो। ऐसा ना हो कि वहाँ से फिर वो टैक्स रेट जो है वो बढ़ने की वजह से टैक्स कलेक्शन कम हो जाए, ठीक है। तो ये है, मैं सिर्फ ये जो तीन चार चीज़ें थी जो स्लाइड थी, ये मैं आप लोग को इस लेक्चर के बाद में शेयर कर दूंगा। ये ये था इसके ऊपर जो है इसको भी जो है पॉलिसी लेवल के लिहाज से इसको भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा जी, अभी थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि कुछ लेस देन 1 मिनट ही रह गया है। ये इसको अभी हम ये ख़त्म हो जाएगा अभी सेशन, ये मैं अभी नेक्स्ट सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ उसके बाद।